नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। राजा विक्रम के 100 लड़के थे। अब राजा विक्रम बूढ़े हो चले थे और उनको अपना उत्तराधिकारी जो नेक्स्ट किंग होता है उसको चुनना था। अब 100 लड़के किसको चुने किसको ना चुने, उनका ना कोई फेवरेट था ना रानी का कोई फेवरेट था। सभी एक से बढ़कर एक थे। अब किसको राजा चुना जाए? तो राजा ने जो उनका मुख्यमंत्री था उससे बैठ के सलाह ली और सलाह लेके एक प्लान बनाया गया। प्लान ये बनाया गया कि सभी जो राजकुमार थे उनको एक इनविटेशन गया कि कल तुम लोगों के लिए एक स्पेशल लंच होने वाला है। और 100 के 100 राजकुमार वो लंच खाने के लिए आए। 56 भोग जिसको कहते हैं वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स वहाँ पे थी। 56 भोग का जो था खाना बनाया गया, उसको परोसा गया। राजकुमार बैठ गए, उनके आगे परोसा गया। इतने में जो सेनापति था उसने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। अब शिकारी कुत्तों को क्या पता कौन राजा कौन राजकुमार, वो तो आए और टूट पड़े उन राजकुमारों के ऊपर। कुछ राजकुमार जो थे जो थोड़े बहादुर थे वो उनके साथ लड़ते 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 उनके साथ आगे निकल गए उनको पकड़ने के चक्कर में। कुछ राजकुमार जो डरते थे वो जाके छिप गए। और जब ये सब कियोस हो रहा था, ये जब सिलसिला चल रहा था, राजा चुपके से झरोखे से ये देख रहा था और उसने ये ऐलान करवा दिया कि कल जब राज्यसभा होगी उसमें मैं नए राजा का ऐलान करूँगा। सभी सोच रहे थे कि ऐसे राजा ने कैसे चुन लिया, कि किसको चुन लिया, क्या है, कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट डे जब सभा लगी तो राजकुमारों से पूछा गया कि भाई कल क्या हुआ, तुमने खाना खाया कि नहीं। कई राजकुमारों ने बोला कि बाबा साहब हमारे पहरेदार कितने निकम्मे हो गए हैं, शिकारी कुत्ते महल में घुस आए, किसी ने कुछ नहीं किया, हमें उनके पीछे भागना पड़ा, कुछ को मैंने मार दिया, कुछ को ये किया, कुछ को वो किया, हमको तो खाने को नसीब ही नहीं हुआ। तो दूसरे जो कुछ राजकुमार थे जो डरते थे उन्होंने कह दिया कि हमें डर लगता था इसीलिए हम चले गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो हमें खा लेगा। तो एक राजकुमार था जिसने बोला कि पिताजी मैंने तो अपना खाना बहुत अच्छे से खाया। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या किया तुमने जो तुमने खाना अच्छे से खाया। तो उसने बोला कि महाराज जब सारे राजकुमार भाग रहे थे इधर से उधर, 99 थालियाँ परोसी हुई पड़ी थी। जब भी कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ आता मैं एक थाली उसके आगे परोस देता, वो उसको खाने में बिज़ी हो जाता, मैं अपने खाने में बिज़ी होता। तो मैंने तो बहुत अच्छे से खाना खाया, बहुत स्वादिष्ट खाना था, बहुत मज़ा आया। और राजा ने तभी ऐलान किया, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, सब उसका सलूशन सुन के बहुत खुश हुए और राजा ने ऐलान कर दिया कि हमारा जो अगला राजा होगा वो होगा शांतनु। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, चाहे राजा हो, महाराजा हो, राजकुमार हो, कॉमन मैन हो। प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं, कुछ लोग उन प्रॉब्लम्स के आगे गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे और अपना एक्चुअली फोकस दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके आसपास ही है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, instead of cribbing, crying, making a big scene out of it, I think it's very important that you focus and definitely you will find some solution to that problem. कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा YouTube चैनल है सैक फुल ऑफ स्टोरीज़। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़िंदगी के हर मुकाम की कहानियाँ वहाँ पे मिलेंगी। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।